हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। समझना क्या क्या रखा है। अगर साइन ए जो है 3/4 है तो आपको कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो ये काम करने के लिए हमको सबसे पहले एक थोड़ा सा राइट एंगल तिरछा हो गया। ठीक है, ठीक है, एक राइट एंगल बना लो। ठीक है, जैसे इसने साइन ए दे रखा है ना, तो ए पॉइंट यहाँ मत मानना। ठीक है, क्योंकि जो भी एंगल होता है ना, या तो ये होगा या तो फिर ये होगा। समझ में आ रहा है? तो आप ए पॉइंट यहाँ मत मानना जब भी कोई भी, या तो यहाँ मान लो या यहाँ मान लो, बट 90 पे मत मानना। ठीक है, यहाँ भी ये मान सकते थे। ठीक है, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू होती है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस करोगे उसमें 90 से कम होगी। समझ में आ रहा है? 90 इक्वल टू 90 नहीं होगी। समझना। तो साइन ही दे रखा है 3/4। ठीक है, साइन क्या होता है? P/H होता है। ठीक है, तो साइन ए, साइन जो होता है P/H होता है, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। और हाइपोटेनिस क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। ये बट रेशियो दे रखा है, समझो मेरी बात। क्या रेशियो ही लेंथ होती है? नहीं, रेशियो लेंथ नहीं होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझो। इसको ना के मान लेते हैं, मतलब 3K, मतलब समझ रही? सिंपल रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे मान के चलो मेरी एज 30 ईयर्स है, आपकी 20 है। हमारा रेशियो जो है 3:2 है। ये दीपक, ये यू, तो डी अपॉन बाई, अरे दीपक यादव हो गया, सॉरी सॉरी। ठीक है, डी अपॉन बाई मतलब डी फॉर दीपक, ये आप हो। तो हमारी एज का रेशियो 3:2 है। तो क्या मैं 3 साल का हूँ? अरे नहीं ना। तो रेशियो का मतलब ये नहीं होता है कि उस साइड की वही लेंथ होगी। तो हमने मान लिया कि ये 3K मान लेता हूँ, इसको 2K मान लेता हूँ। तो इसका मतलब के की कुछ वैल्यू होगी, तो के की वैल्यू जो कि 30 है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से हमने 3K कह दिया इसको, और इसको हम 4K कह देते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिख लेते हैं इस फिगर में, BC 3K हो गया और AB हमारा 4K हो गया। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये चीज समझाने के लिए थी। ठीक है, इसे अरेंज कर देते हैं। अब मैं देखो सुनो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके AC निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, AB की वैल्यू 4K है और BC की वैल्यू 3K है। ठीक, अब इसको इधर करते हैं। इसका स्क्वायर करोगे 4 का 16, K का K स्क्वायर, तो 16K स्क्वायर। ध्यान रखना, जब दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है तो दोनों का स्क्वायर होता है। और ये हो गया 9K स्क्वायर। ठीक, प्लस AC स्क्वायर। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 9 कम करेंगे तो 5 आएगा। 16 माइनस 9 करना है ना, 5 to 7 आएगा। अब AC निकालना है, ध्यान से समझो। हमें तो AC निकालना है ना, AC स्क्वायर तो निकालना नहीं है। तो स्क्वायर इधर रूट में जाएगा। किस में जाएगा? रूट में। ध्यान रखना। तो आप सुनो, √7 तो किसी का परफेक्ट होता नहीं, तो √7 को √7 लिखो। के जो होता है के स्क्वायर, वो के का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में ना, मतलब √K² के हो जाएगा। यानी AC की वैल्यू आ गई √7 के। ठीक है, दूसरा मार्कर। ठीक है, अब लिख लेते हैं AC √7 के। ठीक, ये रूट केवल 7 पे है, के पे नहीं है, ध्यान रखना। अब सुनो, अब हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए। तो देखो, कॉस B/H होता है, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो AC अपॉन AB। ठीक, यानी √7K अपॉन 4K।
तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बोलो तो √7/k, सॉरी √7/4। कॉस से निकल गया, tan a निकालना है, tan p/b होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस a के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, और बेस AC हो जाएगा। ठीक, k से k कैंसिल आउट हो गया, 3/√7। या तो ऐसे दे रहा होगा या अदरवाइज रेशनलाइज करके आंसर दे रहा होगा पीछे। ठीक है, यानी 3√7/7, जब रेशनलाइज करोगे तो √7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ रहा है? चलो अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, फोर्थ करते हैं, थर्ड हो गया, यही करना था। 15 cot A = 8 दे रखा है। ये cot A को इधर ही रहने देता हूँ, ये 15 मल्टीप्लाई में तो इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। अब एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये PQ, अच्छा PQR तो नहीं नाम देना पड़ेगा, ए है ना इसमें, तो ABC ही नाम देना पड़ेगा क्योंकि थीटा A है ना। मैंने बताया था ए आप किसी को भी कह सकते हो, तो अब की बार ए इसको कह लेता हूँ, मतलब 90 वाले को नहीं बोलना है। समझ में आया? ये या तो इसे मान लो या तो इस पॉइंट को मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, कॉट जो होता है, कॉट आपका B/P होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस क्या होगा, AC अपॉन BC। ठीक, अच्छा ध्यान समझना, क्या AC की लेंथ 8 होगी, नहीं, ये रेशियो है, तो ये के की टर्म में कह देता हूँ 8k और इसको 15k। जो ये दिया जाता है ना cot 8/15 है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई जैसे cot B/P होता है तो AC 8 होगा, ये रेशियो है, बार बार समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AC को 8k और BC को 15k। ठीक, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैं ए भी निकाल लेता हूँ। तो ये भी क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि बाकी साइन ए वगैरह भी तो निकालना है, साइन P/H होगा, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, लेकिन हाइपोटेन्यूस चाहिए होगा, तो हाइपोटेन्यूस ही ए भी होगा। ठीक है, यानी मैं बोलूँ तो AB² = BC² प्लस AC²। ठीक, A स्क्वायर है, BC की वैल्यू 8k है और AC की वैल्यू 15k है। ठीक, इसको अब इधर कर लेते हैं। ठीक है, 8AB², 8k का स्क्वायर 64 और 15 का 225, तो 64k² प्लस 225k²। कम से कम 25 तक स्क्वायर याद कर लो, समझ में आ रहा है? ठीक, इसे ऐड कर लेते हैं। 5 4 9 6 2 8 289k²। ठीक, ये AB² है, हमें तो AB निकालना है, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। टू 289 किसका होता है, 289 17 का होता है, और k² k का स्क्वायर होगा, यानी AB जो आ गया, AB 17k आ गया। ठीक, AB की लेंथ कितनी आ गई, 17k, है ना। अच्छा क्या क्या निकालना है, अब उसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। साइन ए और सेक ए निकालना है। ठीक है,
साइन ए और सेक ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैंने थर्ड साइड की भी लेंथ निकाल ली, तो अब सारी चीजें निकल जाएंगी आसानी से। जैसे साइन ए निकालना है, साइन पी बाई एच होता है, ठीक। ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी। बताया था थीटा के अपोजिट वाला ही परपेंडिकुलर होता है, तो बी सी बाई ए बी। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं चेंज होता है, 90 के सामने वाला हमेशा ही हाइपोटेन्यूज रहता है। बेशक थीटा चेंज होता रहे बट हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, यानी 15/17 आ गया। ठीक है, साइन ए की वैल्यू सेक ए निकालते हैं। कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक। कॉस बी बाई एच होता है, तो सेक क्या हो जाएगा, एच बाई बी। ए के हिसाब से, इस ए के हिसाब से एच बाई बी चाहिए। देखो एच फॉर हाइपोटेनस वो तो फिक्स ही है, ए बी होगा। ए के हिसाब से बेस क्या होगा, ए के हिसाब से बेस ए सी होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा। समझ में बातें आ रही हैं? यानी 17 के अपॉन 8 के से के कैंसिल आउट, यानी 17/80। देख लो एक बार, चीजों को समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।